नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग एडवांस मैथ से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से जो एडवांस मैथ है उससे 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आ ही रही है। ठीक है, तो आपको ये 3 से 4 मार्क्स उठाने के लिए सिंपल सा करना है क्या है, बस 2 से 3 चैप्टर एडवांस मैथ का कवर करना है और आपका 3 से 4 जो मार्क्स है वो पक्का बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम बस ये है कि हमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस बता दिया जाता है इसके बारे में, जिससे हमें इसे करने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिए आपको पढ़ना उतना ही होता है जितना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको बेफालतू का जो कचरा है वो दिमाग में नहीं भरना, आप उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। और एक बात, इस वीडियो में मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले इसका समझाऊंगा, बेसिक सा, उसके बाद ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, बस ट्रिक से ये क्या होता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है हमारा, जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है, ठीक है, इसमें एक फिक्स मान लिख के चलिए कि एक फिक्स हो गया है। ठीक है, आपको इसी तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में आती है। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन पूछी जाती है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हेर फेर कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको हमेशा जो अगर रेशियो का बात करें या डिग्री का बात करें तो हमेशा आपसे क्या पूछेगा, या तो 60 डिग्री का पूछेगा या 45 डिग्री का पूछेगा या फिर 90 का तो पूछता ही नहीं है, बहुत ही रेयर है, नहीं के बराबर। आपसे क्या पूछेगा, आपसे बस 30 का पूछ सकता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि बस आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या जाता है, बस आपको उतना ही पढ़ना है। पहले तो बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद जो पूछा जाता है आप उसी को पढ़िए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या कराऊंगा, जो ट्रिक्स है इसके ट्रिक्स, और जितना आपका ज़रूरत है मैं उतना ही आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट नहीं होगी। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, वो बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला जो वर्ड है वो क्या है, ट्री, जिसका मतलब होता है 3। उसके बाद दूसरा वर्ड क्या बनता है, गोन, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ही है भुजा या फिर साइड। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वर्ड है उसका मतलब क्या है, मेट्रोन, जिसका मतलब ही होता है क्या, मेजर करना या फिर मापना। ठीक है, इतना समझ में आ गया, जिसका मतलब ही क्या है, मेजर करना या फिर मापना। ठीक है, तो बेसिकली क्या आइडिया क्लियर होके आया, क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है या फिर त्रिकोणमिति, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, वो बेसिकली हमें 3 भुजा से घिरी हुई क्षेत्र यानी कि त्रिभुज के जो साइड्स है और उसके द्वारा बनी हुई जो कोण है उसके बीच संबंध को ही बताता है। कौन, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति। इतना समझ में आया। चलिए, जब इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी कि त्रिकोणमिति है, वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा जो 90 डिग्री एंगल है। और एक बात जो कि पीछे मैंने बताना भूल गया, जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी त्रिकोणमिति है, वो हमेशा 90 डिग्री एंगल के इर्द गिर्द यानी कि समकोण त्रिभुज के आजू बाजू ही घूमती रहती है। पूरे चैप्टर में हम लोग हमेशा 90 डिग्री एंगल को लेकर ही चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि जो त्रिकोणमिति है वो क्या करता है, जो साइड है और जो एंगल है, जो साइड है और एंगल है उसके बीच के रिलेशंस को ही बताता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए ये जो 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, अब जो मैंने 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया, तो इसमें 3 साइड है, 3 भुजा है। तो पहला भुजा आपको पता होगा क्या नाम है इसका। देखिए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। अब मान लेते हैं कि ये वाला भुजा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लंब बोलेंगे। चलिए मैं इसको एल से दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जो बी सी है ये क्या हो जाएगा, आधार। इसको मैं बी से यानी, अच्छा इसको बी से नहीं, आधार है तो मैं इसको ए से ही दिखाता हूँ, ए फॉर आधार, ऐसे आप मान के चलिए। ठीक है, अब देखिए एक जो भुजा बचा हुआ है, जो कि सबसे लंबी भुजा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। चलिए इसको मैं के से दिखाता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली क्या करता है, 90 डिग्री एंगल जो ट्रायंगल है उसके जो 3 साइड है और उसके जो कोण है
उसके 3 साइड है और उसके जो 3 कोण है उसके बीच के रिलेशंस को कौन बताता है? तो वो त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री हमको बताता है। ठीक है, अब देखिए जब किसी के बीच जो रिलेशन होगा तो पक्का है कि उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। जैसे मान लीजिए कि ठीक है आपका कोई एक भाई है, ठीक है आपका कोई भाई है, ठीक है तो आप उसका क्या लगेंगे भैया? तो एक आपके दोनों का बीच का रिलेशन क्या हुआ? एक रिलेशन का तो नाम होगा ना। तो उसी तरह से जो साइड्स है, ठीक है उनके बीच के रिलेशंस जो है त्रिकोणमिति में उसका भी एग्जैक्टली एक नाम है। ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ पे मेनली 3 है। ठीक है, मैं बताता हूँ, वैसे आपको 6 दिख रही होंगी, यहाँ पे 6 दिख रही होंगी। तो बेसिकली पहले तो मेन तो 3 ही है। ठीक है, 3 ही रिलेशंस है। पहला रिलेशन जो है वो साइन का है। ठीक है, पहला जो रिलेशन है उसका नाम है साइन। ठीक है, उसका नाम दे दिया गया एग्जैक्टली क्या? साइन। दूसरा रिलेशन क्या? कॉस। उसी तरह से तीसरा क्या? टेन। अब देखिए साइन का है उल्टा क्या? कोसेक। मतलब समझिए कि मैं बताता हूँ आपको। देखिए मान लेते हैं कि आप किसी के भैया हैं, ठीक है आप किसी के भैया हैं तो आप क्या बोलेंगे कि वो उसका तो आप क्या है? भैया है ना। लेकिन वो फिर क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि मैं उसका भाई हूँ। है तो बात दोनों एक ही है ना। तो उसी तरह से जो साइन है, ठीक है इसी के ठीक उल्टा अगर हम बात करें तो वो क्या बताएगा? कॉसेक। उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? कॉसेक। चलिए मैं इसको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि साइन जो है, ठीक है साइन जो है वो किसके बीच के रिलेशन को बताता है? ठीक है, वो जो रिलेशन बताता है वो लंब और कर्ण के बीच में। तो ये लंब हमारा, ये हमारा क्या? आधार, और ये हमारा कर्ण। ठीक है, तो देखिए साइन जो है वो किसके बीच का रिलेशन बताता है? लंब और कर्ण का बीच का। देखिए लंब और कर्ण का बीच का जो रिलेशन है तो उसका एग्जैक्टली नाम क्या दे दिया गया है? साइन। उसका नाम क्या दे दिया गया? साइन। तो अगर हम ऐसे बोले लंब और कर्ण ना बोल के हम ऐसे बोले कि ठीक है कर्ण और लंब, कर्ण और लंब, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? अरे बात तो वही है ना। जब लंब और कर्ण का बीच का जो रिलेशन था तो क्या था? उसका नाम दे दिया गया था साइन। तो अगर हम बोले कि नहीं कर्ण और लंब का बीच का रिलेशन क्या है तो उसका भी एग्जैक्टली एक नाम दे दिया गया है क्या? कॉसेक। सेम वही भाई और भैया वाला है ना। तो मतलब समझिए आप किसी के भैया है तो आप क्या बोलेंगे? मैं उसका भैया हूँ। वो फिर क्या बोलेगा? वो बोलेगा मैं उसका भाई हूँ, है ना। तो रिलेशन तो वैसे ही है, ठीक है बस अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। इतना समझ में आ गया? चलिए उसी तरह से पहला रिलेशन तो हो गया साइन और कोसेक का। ठीक है, ठीक इसी तरह से और बाकी भी रिलेशन बनते हैं। जैसे समझिए कि हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अभी हम लंब और कर्ण का रिलेशन बताया, उस तरह से आधार और कर्ण का भी रिलेशन हो सकता है। ये जो आधार है और कर्ण का भी रिलेशन हो सकता है। तो हाँ हो सकता है। तो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा कॉस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लंब और कर्ण का हो गया, आधार और कर्ण का हो गया। अब लंब और आधार बच गया। तो लंब और आधार का क्या होगा? तो लंब और आधार का जो रिलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? टेन। उसका नाम क्या होगा? टेन। तो देखिए आप ठीक उसके उलट कर सकते हैं। ठीक है, आप ठीक उसके उलट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अभी आपने क्या लंब और आधार के बीच का रिलेशन को क्या नाम दिया? टेन। लंब और आधार के बीच का रिलेशन को क्या नाम दिया? टेन। तो उसी तरह से आधार और लंब के रिलेशन को क्या नाम देंगे? तो उसी का नाम होगा कॉट। ठीक है, उसी का नाम क्या होगा? कॉट। ठीक है, उसी तरह से अभी अभी आधार और कर्ण के बीच का रिलेशन को क्या नाम दिया गया? कॉस। तो कर्ण और आधार के बीच का रिलेशन को क्या नाम दिया जाएगा? तो बस उसका नाम दिया जाएगा सेक। तो इसी तरह से रिलेशन को बस यहाँ पे ये नाम दिया जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि आप इन रिलेशंस को याद कैसे रखेंगे, क्योंकि याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपको रिलेशंस अच्छी तरह से याद होनी चाहिए आगे के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए साइन जो है हमेशा किसके बीच का रिलेशन दिखाता है? लंब और कर्ण का। ठीक है, तो देखिए मैं इसको आपको सिंपल सा एक ट्रिक से याद करवा सकता हूं। देखिए कैसे, अब बस ऐसे याद रखिए। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, फिर एल मतलब लंब, बट्टा कुछ नहीं है दोस्तों, बस इस तरह से आप याद रखिए, रिलेशन आपको याद हो जाएगा। यह के कर्ण, फिर क्या के कर्ण, और उसके बाद ए। ठीक है, तो अब देखिए साइन जो है
साइन किसके बीच का रिलेशन दिखाएगा? देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाता है? साइन। तो साइन किसके बीच का रिलेशन दिखाएगा? लंब और कर्ण का बीच का रिलेशन दिखाएगा। तो कोसेक किसके बीच का दिखाएगा? तो देखिए कोसेक उसका उल्टा दिखाएगा, कर्ण और लंब का। नहीं समझ में आया? देखिए साइन जो है वो लंब और कर्ण का बीच का रिलेशन बताएगा, तो कोसेक किसके बीच का रिलेशन बताएगा? बस उसके उल्टा, कर्ण और लंब का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कॉस जो है किसके बीच का रिलेशन दिखाएगा? आधार और कर्ण का बीच का। तो सेक किसके बीच का दिखाएगा? कर्ण और आधार का बीच का, कर्ण और आधार के बीच का। आगे टेन जो है वो लंब और आधार के बीच का रिलेशन दिखाएगा, लंब और आधार के बीच का रिलेशन दिखाएगा। तो कॉट किसके बीच का रिलेशन दिखाएगा? बस उसका उल्टा, आधार और लंब के बीच का रिलेशन दिखाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? बस सिंपल सा इसको देखिए, अगर आप पढ़ना चाहे तो आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए LAL यानी क्या हो गया? लाल, KKA क्या हो गया? कक्का। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लाल कक्का, है ना? एक ट्रिक बन गया, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, लाल और इधर KKA कक्का, है ना? इससे आपका ये पूरा रिलेशन ही याद रहेगा। ठीक है, आई होप इसके बाद आप कभी भी इस रिलेशंस को नहीं भूलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि किस तरह से जो 90 डिग्री क्या होता है? त्रिभुज होता है, यानी समकोण त्रिभुज होता है, उसके जो भुजा होती है उन भुजाओं के बीच जो रिलेशंस होता है, जो संबंध होता है, उनका जो एग्जैक्टली जो नाम दिया गया है, ठीक है, उन नामों को हम लोगों ने जाना, और वो जो नाम है वो किसके बीच रिलेशंस दिखाता है उसको हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं कि जो वो एग्जैक्टली जो नाम है, जैसे समझिए कि हम बात करते हैं साइन का। ठीक है, तो साइन किसके बीच का रिलेशन दिखाता है? वो रिलेशन दिखाता है लंब और किसका? कर्ण का। ठीक है, लंब और कर्ण का। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब भी दो भुजा आपस में मिलेगा तो वहां पर कोई ना कोई तो एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, कोई ना कोई एंगल फॉर्म होगा। तो उसी तरह से तो मान लेते हैं कि साइन 30 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ, 30 डिग्री का हो सकता है, 45 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का। इसी तरह से ये भी तो हो सकता है कॉस का, कॉसेक का, टेन का, कोट का, किसी का भी। तो एग्जैक्टली उसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होगा, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, स्कूल टाइम में हमें एक चार्ट दे दिया जाता था और उसी को हमें क्या करना होता था? रटना होता था। लेकिन हम लोग यहाँ पर वैसा कुछ नहीं करने वाले। उन वैल्यू को याद करने का सिंपल से मैं आपको एक सहज सा ट्रिक दूंगा, उसके हेल्प से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो वो क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आपको दो ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, बस मान लीजिए ये पहला बनाया हमने और एक दूसरा यहाँ पे बना दिया। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए √2, यहाँ पर लिख लीजिए 1, यहाँ पर लिख लीजिए 1, इसको भी लिख लीजिए 45, ठीक है, और इसको भी लिख लीजिए 45। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लीजिए ये 30 और यहाँ पर लिख लीजिए इसको 60। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पर लिख लीजिए 2, यहाँ पर लिख लीजिए √3 और यहाँ पर लिख लीजिए 1। इतना समझ में आया? बस आपका काम बन गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आप सीधे फ्लैशबैक में जाइए, जब मैंने आपको ये बताया कि साइन किसके बीच का रिलेशन दिखाता है। एक ट्रिक मैंने आपको बताया, LAL यानी लाल और कक्का, KKA का। तो देखिए पहला जो रिलेशन किसका होगा? साइन का। साइन किसके बीच का रिलेशन दिखाता है? लंब और कर्ण का। ठीक है, लंब और कर्ण का। तो आपसे क्या पूछा? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। आप बुक निकाल के सामने रख सकते हैं और देखिए वैल्यू कैसे जल्दी जल्दी आता रहता है। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए साइन किसके बीच का रिलेशन बताता है? तो साइन बताता है रिलेशन लंब और कर्ण का। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पूछा आपसे? 45 डिग्री, तो इस त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज में देखेंगे। अब देखिए, तो साइन किसके बीच का रिलेशन दिखाता है? लंब और कर्ण का। तो ये रहा लंब, ये रहा आपका लंब। ठीक है, लंब कितना है? 1, तो आप लिख लीजिए 1 बट्टा। ठीक है, कर्ण कितना है? देखिए √2, तो लिख लीजिए √2 यानी √2। तो क्या वैल्यू आया? 1/√2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, ठीक इसी तरह से चलिए मान लेते हैं आपसे कोई पूछ दिया कि कॉट 30 डिग्री। आपसे क्या पूछा? कॉट 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो देखिए कॉट 30 डिग्री का वैल्यू पूछा ना, तो 30 डिग्री किस त्रिभुज में है? 30 डिग्री इस त्रिभुज में है, तो यहीं पे हम लोग देखेंगे। अब देखिए कॉट जो है वो किसके बीच रिलेशन दिखाता है? तो कॉट जो होता है ठीक टेन का उल्टा होता है। टेन किसके बीच का रिलेशन दिखाता है? लंब और आधार का। तो कॉट उसका उल्टा क्या होगा? आधार और लंब का।
ठीक है। तो देखिए आधार, तो आधार देखिए क्या है, ये रहा आधार। आधार कितना है, देखिए √3, तो हो जाएगा √3, ठीक है। उसके बाद लंब, लंब क्या है 1, तो बट्टा में 1, क्या फ़र्क पड़ता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बस बोलेंगे √3। तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। कितना आसान था, कितना आसान था। इससे आप लगभग 90% वैल्यू जो है निकाल ही सकेंगे, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी का वैल्यू आप निकाल लेंगे, आपको चार्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन बने, ठीक है, कि आपको जैसे समझिए कि साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री, मतलब 0 या 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का पूछे वैल्यू, तो आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए कोई भी चीज़ 100% आपको नहीं मिल सकती, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, देखिए सिंपल ही है, साइन 0 डिग्री, इसको भी बस इतना ही आपको याद रखना है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 0। उस तरह से साइन 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1, कॉस 0 डिग्री 1, तो कॉस 90 डिग्री फिर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 0। टेन 0 डिग्री 0, तो टेन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, बस नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। समझ में आया। तो आई होप ये सभी के सभी जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बेस कॉन्सेप्ट इतना ही आपको पढ़ना है, बेसिकली आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। बस आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इससे इसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ है, ठीक है, जो कुछ फॉर्मूलाज है उसके भी ट्रिक्स है, मैं ट्रिक्स की हेल्प से आपको कराऊंगा, ठीक है। और आगे के जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उसको भी मैं आपको करवाता रहूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके सर।